हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर इफ़ आई वर यू का आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ा था, ये देखिए, वी लेफ्ट यस इंट्रूडर माई स्पेशलिटीज इज़ ज्वेल रॉबरी। वही कि वो ज्वेलरी चुराता है, ये वाली बात हमने ख़त्म करी थी यहाँ पर। यहाँ से हम शुरू करते हैं जेरार्ड से। ओके, I am afraid jewels are few and far between in the wilds of elves। वो कह रहे हैं, क्या कहते हैं, मुझे तो डर है, मेरे पास तो बहुत कम ज्वेलरीज हैं, तुम यहाँ पर मतलब क्यों आए हो। इस टाइप में वो फ़नी बातें करते हैं। इंट्रूडर कहता है, सो आर द कॉप्स, आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल। वो कह रहे हैं मेरे पीछे जो वो पुलिस ऑफिसर्स पड़े हुए हैं, कॉप्स का मतलब पुलिस है मेरे पीछे। जेरार्ड, यू मीन टू लिव विद मी, क्या तुम्हारा मतलब ये है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। अ ट्रिफल सडन इज़ नॉट इट, यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड। देखो कितनी अजीब बात है, तुम्हें इन्वाइट भी नहीं किया मैंने और फिर भी तुम यहाँ पर आ गए। इंट्रूडर कहता है, यू वुडंट बी हेयर लॉन्ग। वो कह रहा है तुम ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रहोगे। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, और मैं इसलिए तुमसे पूछना भी मैंने ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि तुम यहाँ पर ज़रूरी ज़्यादा देर तक नहीं रह पाओगे। जेरार्ड कहते हैं, ऐसा क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रह पाऊँगा। इंट्रूडर कहते हैं, ये तुम्हारा एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, आई एम गोइंग टू किल यू, और वो ये है कि मैं अब तुम्हें मारने जा रहा हूँ। जेरार्ड कहता है, लिटिल हार्ड इज़न्ट इट, क्या ये सच है। विथ हैवी काम इंट्रूडर से, या आई विल बी सॉरी टू डू इट, मुझे माफ़ कर देना लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ेगा, बट इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, और अब देखो ये होने ही वाला है। जिराड, माई वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स। वो कह रहा है अपने अदर क्राइम्स में, यानी जो भी तुमने और जुर्म किए हैं उसमें, कि मर्डर क्यों ऐड कर रहे हो। इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टेप है जो तुम लेने जा रहे हो। इंट्रूडर कह रहा है, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं ऐसे हंसी के लिए नहीं ले रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, मैं ऐसा काफ़ी टाइम से हो चुका है मेरे साथ, मैंने ऐसा किया है। आई एम वेटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, आई एम वॉन्टेड टू मर्डर ऑलरेडी, मैं पहले ही मार चुका हूँ किसी और को। दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और वो मुझे 2 बार, मतलब मैं 2 बार अगर मर्डर करूँगा तो वो 2 बार थोड़ी ना मुझे फांसी पे लटकाएंगे तो एक ही बार, चाहे मैं कितने मर्डर करूँ। जेरार्ड कह रहा है, यू आर प्लानिंग अ ग्रेटिशियस डबल टू स्पीक। वो कह रहा है, ओह तुम यानी 2 मर्डर करने जा रहे हो, दूसरा मर्डर करने जा रहे हो। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लॉस बट वॉट यू हैव टू गेन। वो कह रहा है तुम्हें कुछ मिलेगा तो नहीं, लेकिन मतलब तुम कुछ खोगे तो नहीं, लेकिन तुम्हें मिलेगा भी तो नहीं कुछ भी। इंट्रूडर कह रहा है, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे आज़ादी मिलेगी। एज़ फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड। मैं मतलब, इंट्रूडर कह रहा है, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी पे रहूँगा और ताकि मैं फ्री रह सकूँ। जेरार्ड कह रहा है, आई एम, चलिए और पूरी लाइन देख लेते हैं। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप, और मुझे चैन से मैं खा पी पाऊँगा और ना ही मुझे पुलिस देख के भागना पड़ेगा। जेरार्ड कह रहा है, द इन मोस्ट melodramas the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated। जैसे कि हम लोग फिल्म्स में देखते हैं कि अगर किसी को मारने वाला होता है तो वो बहुत स्लो मोशन में मारता है, तो वो कह रहा है ज़्यादातर मूवीज़ में, तो मेलोड्रामाज में ऐसा होता है कि वो बहुत स्लोली काम करता है और फुलिशलेसली काम करता है। यू आर मच लकीयर, कह रहा है लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, तुम काफ़ी लकी टाइप के। ओके, सो इंट्रूडर सेड दैट आई एम ओके, आई हैव गॉट रीज़न फॉर एवरीथिंग। वो कह रहा है मेरे पास हर चीज़ का रीज़न है। इंट्रूडर कह रहा है, विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, आई हैव गॉट टू नो वॉट ही टॉक्स लाइक, नाउ आई नो दैट पोस्ट स्टफ कम्स ईजी। यानी वो कह रहा है मैं तुम्हारी पहचान ले लूँगा क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक टाइप से दिखता हूँ, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। जेरार्ड कह रहा है, यू आर पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, हाँ तुम भी मेरी तरह डेकोरेटिव हो, यानी अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हो। No, well, that goes for you. I have only got to wear specs and I'll be enough like you to get away with it. वो कह रहा है मुझे ज़्यादा कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ही दिखता हूँ, बस मुझे स्पेक्स पहनने हैं। स्पेक्स यानी कि ग्लासेस, यानी मुझे चश्मा ही पहनना है केवल, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी तुम्हारी तरह ही दिखता हूँ।
जेराड कह रहा है व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, वो कह रहा है तुम्हारे कपड़ों के बारे में, दे लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। इंट्रूडर क्या वो कह रहा है अब तुम्हें कपड़ों की भी तो थोड़ी बहुत होगी चिंता। इंट्रूडर कह रहा है दैट्स बी ऑल राइट, उसकी को तुम चिंता मत करो, योर्स विल फिट मी माई फाइन, तुम्हारे कपड़े मुझे अच्छे तरीके से फिट हो जाएंगे, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जेराड कह रहा है दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम to miss the point of my remark. I said you were luckier than most melodramatic villains. It was not a tribute to your intelligence. You wouldn't kill me for a very good reason. वो कह रहा है मैंने तुम्हें केवल नॉर्मली कहा था कि तुम लकीयर हो ज़्यादा, लेकिन मेरा ये रीज़न नहीं था कि तुम मुझे मार डालोगे अच्छे तरीके से। वो कह रहा है मतलब एक टाइप से डेयरिंग से दिखा रहे कि तुम मुझे मार नहीं पाओगे। जेराड कह रहे हैं यू लेट मी गो एंड थैंक यू गॉड एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर। वो कह रहा है भगवान को भगवान मुझे मतलब बचा लेना, मनी मनी में कह रहे हैं मुझे बचा लेना, ये मुझे जल्दी मार ना पाए। इंट्रूडर कह रहे कम ऑन व्हाट्स ऑन योर माइंड, बेटर बी क्विक दिस कन्वर्जेशन बोर्स में। कह रहे जल्दी जल्दी मैं तुम्हें मार देता हूँ क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ इस बातचीत से। Gerard, your idea is to elude the police by killing me and taking on my identity. अब जेराड इनका प्लान, इंट्रूडर का प्लान समझ चुके हैं कि वो तुम्हारा आइडिया ये है ना कि तुम मुझे मार दोगे और मेरी आइडेंटिटी ले लोगे, यू विल टेक अपॉन माई आइडेंटिटी, तो तुम ऐसा। वो इंट्रूडर कह रहा है या येस आई लाइक द आइडिया। वो कह रहे हैं हाँ यही आइडिया तो है मेरा, यही तो मैं करने जा रहा हूँ। जेराड बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू। जेराड कह रहे हैं क्या पता तुम्हें लगता भी है ये तुम्हें हेल्प करेगा कुछ भी। इंट्रूडर नाउ लिसन हियर आई हैव गॉट दिस प्लान ऑल प्लान। वो कह रहा है मैंने पूरा प्लान कर रखा है तो मुझे बहकाओ मत। आई डिड अ जॉब इन टाउन, थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, सिंस देन आई हैव नथिंग टू डॉच। वो कह रहे हैं मैं पहले एक टाउन में काम करता था और फिर कुछ गड़बड़ी हुई मेरे साथ और मुझे एक कॉप को यानी पुलिस ऑफिसर को मारना पड़ा, तब से मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। जेराड कह रहा है एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू। और वो कह रहा है यही परेशानी तुम्हें मेरे पास लेकर आई है कि तुम मुझे मार लो और मेरी आइडेंटिटी को ले लो, है ना। इंट्रूडर कह रहा है इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी दैट्स वेयर आई सॉ यू। मैं मतलब तुम्हें एल्सबरी में मैंने तुम्हें मिला और मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा। 2 अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक। 2 लोगों ने तुम्हें और देखा और वो तुम्हारे बारे में बातें करने लगे और मुझे तुम मिस्टीरियस टाइप के लगे, अजीब से। आई मीन जेराड कह रहे हैं अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। हाँ यही है मैं तो एक मिस्टीरियस टाइप का मैन हूँ। इंट्रूडर कह रहा है थोड़ा मतलब ज़्यादा रिस्पेक्ट दे के नहीं। यू फोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम, दोज आर नॉट जस्ट द थिंग्स आई वॉन्ट टू डू, हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स। वो कह रहा है इंट्रूडर तुम्हारे बारे में सुनना, सारी बातें जान ली मैंने उन दोनों लोगों से ही और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे बारे में मिल गई। जेराड कह रहा है अपेरेंटली यू हैव द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लोक ऑफ मिस्ट्री। वो कह रहा है तुम्हें, जेराड कह रहा है तुमने सब कुछ तो जान लिया लेकिन तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो कि तुमने ये नहीं जाना कि मैं सुनसान से कॉटेज में क्यों रहता हूँ जहाँ ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं। इंट्रूडर कह रहा है येस आई सेड बिफोर दिस कन्वर्सेशन बोर्स। वो कह रहा है जल्दी जल्दी बोलो क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ, क्योंकि वो प्रिपेयर हो रहा है शूट करने के लिए। जेराड कह रहा है डोंट बी अ फूल, इफ़ यू शूट मी यू विल हैंग फॉर श्योर। वो कह रहा है अगर तुमने मुझे मार दिया और मेरी आइडेंटिटी ले ली तब तो तुम्हें पक्का ही फांसी होगी, इफ़ नॉट एज योर सेल्फ दैन एज विंसेंट चार्ल्स। और कह रहा है अगर तुम्हें अपने नाम पे नहीं मिलेगी तो मैं विंसेंट चार्ल्स यानी मेरे नाम पे तो ज़रूर ही फांसी मिलेगी। इंट्रूडर कह रहा है व्हाट्स दिस, ये क्या है, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज़। अब जेराड कह रहा है मतलब ये यहाँ से ना स्टोरी से बनाने लगते हैं अपने आप को बचाने के लिए, एक नकली स्टोरी बनाता है कहानी ताकि ये बच जाए। और वो देखिए कहानी ये है कि ये कह देते हैं अगर तुम मुझे मार भी दोगे तब भी तुम बच नहीं पाओगे क्योंकि मैं खुद ही एक क्रिमिनल हूँ। असलियत में ऐसा नहीं है, ये अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हैं। तो ये एक टाइप से उसका साथ सा देते हैं और फिर जाके पुलिस में इसकी रिपोर्ट वगैरह हो जाती है, इसे कबर्ड में बंद कर देते हैं अपने साथ ले जाकर इस टाइप में। ओके सो हमारा चैप्टर यस थोड़ा ही रह गया, पढ़ लेते हैं इसे। ये है बस इसकी स्टोरी। ओके मतलब इनकी इसमें चतुराई दिखाई है कि किस टाइप से इन्होंने इतनी टफ सिचुएशन को हैंडल किया। ओके जेराड दिस इज़ अ बिग सरप्राइज। अब ये तुम्हारा बिग सरप्राइज है। आई सेड यू वुडंट किल मी एंड इट आई वॉज
राइट। वो कह रहे मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे मत मारो, और ये सही बात है। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टुडे एंड गॉन टुमारो? तुमने ये नहीं सोचा कि मैं आज यहाँ और मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा। नेवर सी ट्रेस पीपल, और तुमने यहाँ पर देखा भी नहीं है किसी को आते जाते। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, कह रहा है कि तुम्हारी हैबिट, तुम ये सोच रहे हो ना कि मेरी हैबिट्स तुम्हें सूट करेंगी। यू आर अ क्रुक, तुम चोर हो। क्रुक का मतलब चोर। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, तो और तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं स्कूल टीचर हूँ? The game's up as far as I'm concerned. Things went wrong with me, I said with bullets and got away. For unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burned. Tonight I'm expecting trouble. वो कह रहा है मेरे साथ भी कुछ गड़बड़ हो ही गई थी, और मैंने बुलेट्स, यानी यहाँ पर ये जो सेड इट बुलेट्स है ना, इसका मतलब है मैंने भी किसी को गोली मार दी थी और मैं वहाँ से बच निकला था। लेकिन जो मेरा एक साथी था उसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जला देनी चाहिए थी, लेकिन वो जला नहीं पाया, और इसी की वजह से आज मुझे यहाँ दिक्कत होने वाली है। इसलिए मैं अपना बैग वगैरह सब कुछ पैक कर रहा हूँ, जो इस लाइन में पता चल गया। ओके, नेक्स्ट लाइन है। इंट्रूडर कह रहा है इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज़ अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस? इंट्रूडर कह रहा है ओके ओके, ये तुम्हारा बैग सब कुछ पैक है, तो मतलब तुम जाने वाले हो। जेरार्ड कह रहा है दैट्स अ डिजर्स आउटफिट, वो कह रहा है ये अजीब सा आउटफिट है, फॉल्स मूव्स है, ये जो मेरी मोस्टेज वगैरह है, मूछे वगैरह है, सब कुछ नकली है। नाउ टू डू यू बिलीव मी, क्या तुम अब मुझे विश्वास कर रहे हो? इंट्रूडर थोड़ा हिचकिचा के बोल रहा है आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। जेरार्ड कह रहा है फॉर गॉड से क्लियर दैट मर्डर्ड हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो, कह रहा है अभी ज़्यादा बातें मत करो और यहाँ से निकलते हैं, मेरे साथ चलो मेरी कार में, आई कैन यूज़ यू, मैं तुम्हें यूज़ कर सकता हूँ। इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम यू हैव गॉट मी इन अ कार, अगर तुम्हें कुछ ऐसी गड़बड़ी लगती है मेरे साथ तो तुम मुझे मेरे साथ जा ही रहे हो तो मुझे गाड़ी में बंद वगैरह ये सब कुछ कर देना, और अपनी गन तुम अपने पास रखो। ओके, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी गन होगी तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं कुछ भी करूँगा तो तुम शूट कर सकते हो मुझे। इंटोरी कह रहा है मे बी यू आर राइट, कह रहा है हाँ चलो ठीक है, मेरी गन तो मेरे पास रहेगी, जो करना होगा मैं 1 सेकेंड में कर सकता हूँ। जेराल्ड कह रहा है देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग, वो कह रहे हैं जल्दी जल्दी, वो कह रहे हैं जल्दी टाइम वेस्ट मत करो, अब जल्दी चलते हैं हम लोग। इंट्रूडर कह रहा है केयरफुली बॉस आई एम वॉचिंग यू, कह रहा है बॉस ध्यान से चलो, मतलब वैसे बॉस नहीं, उस टाइम में थोड़ा फ्रेंडली टाइम में कह रहा है जल्दी चलो, ज़्यादा मतलब यहाँ पर मैं तुम्हें नज़र रख रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, ज़्यादा क्लेवर मत बनना। जेराल्ड कह रहा है आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड आई विल रिंग अप इफ़ ही सीज द पुलिस, वो कह रहा है मैंने एक मेन रोड पे अपना एक आदमी खड़ा कर रखा है, अगर वो पुलिस को देखेगा तो बेल रिंग होगी। बट आई डोंट वांट टू लीव, कम ऑन देयर आफ्टर अस, वो कह रहे हैं उसका मन नहीं होता है इंट्रूडर का जाने का, लेकिन वो कहता है जेरार्ड जल्दी चलो टाइम वेस्ट मत करो, पुलिस हमारे पीछे हो सकती है। वो गैरेज में गए। इंट्रूडर कहता है हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रुथ, वो अभी जेरार्ड से सवाल करता है, क्या कहते हैं कि मैं कैसे जान सकता हूँ कि तुम सही कह रहे हो। ओह डोंट बी अ फूल, लुक एट योर सेल्फ, लुक फॉर योर सेल्फ, कह रहे ज़्यादा बेवकूफ़ मत बनो और अपने बारे में भी सोचो। अब देखिए यहाँ पर ही पूरी इसमें सिचुएशन बता दी है। जेरार्ड ओपन डोर्स एंड स्टेप अवे, जेरार्ड डोर खोल देते हैं और पीछे हो जाते हैं। इंट्रूडर लर्न्स फॉरवर्ड, इंट्रूडर आगे बढ़ जाता है और जेरार्ड उसे धक्का दे देते हैं। बट विद द रिवॉल्वर रेडी एज ही टर्न्स हिज हेड जेरार्ड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड, उसके हाथ में वैसे गन होती है अपने पास में, लेकिन वो जेरार्ड उसे धक्का दे देते हैं और कबर्ड में एकदम बंद कर देते हैं। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट, रिवॉल्वर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और निकाल भी देते हैं, क्योंकि वो अंदर से भी तो शूट कर सकता है, तो इसलिए वो बाहर निकाल देते हैं। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक इट, फिर उसे वो डोर को बंद कर देते हैं। पिक्स अप द रिवॉल्वर अपने पास ले लेते हैं और फ़ोन के पास जाते हैं जहाँ पर उसने पहले गन पॉइंट कर रखी थी उसे। इंट्रूडर रैटल्स डोर एंड शाउट्स लेट मी आउट ऑफ एयर, इंट्रूडर चिल्लाता रहता है कि मुझे घर से बाहर निकालो। अब जेरार्ड फ़ोन करते हैं, हेलो, ये जो है ना ये किसी से बात करते हुए कह रहे हैं हेलो येस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स। देखिए यहाँ से हमें पता चलता है प्रॉप्स यानी कि सारी जो ड्रामाज वगैरह किसी चीज़ में जो अरेंजमेंट की चीज़ें होती हैं हेल्प करने की, जैसे हम डांस में प्रॉप्स लेते हैं उस टाइप के प्रॉप्स वगैरह मैं तुम्हें मतलब टाइम पे नहीं भेज पाऊँगा। तो इस समय क्या पता चलता है, ये आंसर इसमें आएगा तो हम बाद में देख लेंगे इसे। ओके, इससे ये पता चलता है कि इनका कुछ थिएटर वगैरह से काम लेना था। आई हैव गॉट अ स्पॉट ऑफ बोदर, यानी अभी मुझे कुछ थोड़ी दिक्कत हो रही है इसलिए मुझे देर लग जाएगी।
आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले। वो कह रहे हैं ये जो प्रॉप्स मुझे तुम्हें अभी देने थे मैं नेक्स्ट प्ले में अपने करूँगा। इससे देखिए सीधे हमें पता चल गया एक ड्रामा आर्टिस्ट है आई थिंक। लिसन कैन यू टेल आवर फ्रेंड्स द सर्जियन टू कम अप हेयर एट वंस। क्या तुम जिससे फ़ोन कर रहे हो उससे कहते कहते तुम हमारे दो सर्जियन सारे जो भी हैं इन्हें कह सकते हो कि तुम यहाँ पर आ जाओ एंड यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार। और तुम उससे पब्लिक बार में मिलोगे और उससे यहाँ पर कह देना कि वो यहाँ पर आ जाए। सो फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ना इसके कुछ आंसर्स कर लेंगे ओके। और इसी के साथ हमारी क्लास 9th की इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी दोनों बुक्स के साथ, मोमेंट्स एंड दिस बिहेव्स। थैंक यू।